आज हम बनाएंगे बहुत ही दानेदार मज़ेदार सूजी का हलवा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुज़ीना और आप देख रहे हैं दी रुज़ीना किचन। आज की वीडियो में मैं आपको सूजी का हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट क्वांटिटी के साथ बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है घी। इसमें से 2 टेबलस्पून घी मैंने बचा के साइड पे रख लिया है, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो इसमें शामिल कर देंगे 2 सब्ज़ इलायची और साथ इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप सूजी। चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल आपने दम वाली आंच कर देनी है, ठीक है। और हल्की आंच पे जो है हमने इसको भूनना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता सूजी जो है वो रोस्ट होगी तो इसका टेस्ट, इसका कलर, हलवे का टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। तो तब तक इसको हम भूनेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सूजी को इतना ज़्यादा भून देते हैं कि उसका कलर डार्क हो जाता है और हलवे का रंग भी जो है वो काला ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती हमने बिल्कुल नहीं करनी। आपने अक्सर बाज़ार से हलवा खाया होगा, वो कितना मज़े का होता है, कितना टेस्टी होता है ना। और उसका कलर भी बहुत लाइट सा, बड़ा हल्का सा होता है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं होता हलवे का। तो बिल्कुल ऐसा ही हलवा आज हम घर में बनाएंगे, बहुत टेस्टी, दानेदार सा, मज़ेदार सा। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे सूजी भुन रही है इसका कलर भी बिल्कुल हल्का हल्का सा डार्क होना शुरू हो गया है, ठीक है। और इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो बस ये परफेक्ट निशानी होती है कि सूजी अच्छे से भुन रही है। सूजी आपको यहाँ पे बहुत फ्लफ़ी सी और बहुत लाइट वेट सी महसूस होगी, ठीक है। और देखें साइडों से कैसे घी जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे इसमें बबल्स बनते जा रहे हैं, इसका कलर भी खूबसूरत हो रहा है, गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है। और साथ ही साथ जो है इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है जब ये सूजी रोस्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली सी महसूस हो रही है। पहले जब हमने घी में ऐड किया था इसको तब ये बहुत थिक सी हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल मेल्ट सी हो गई है, बबल्स बन रहे हैं। तो बस इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें शामिल कर देनी है हाफ कप चीनी। हाफ कप सूजी, हाफ कप घी, हाफ कप चीनी, ठीक है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, मैंने कोकोनट ऐड किया है और इसमें सोगी ऐड की है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1.5 कप पानी। फ्लेम को दोबारा से मैंने ऑन कर दिया है लो टू मीडियम पे और इसको मिक्स करते हुए हमने पकाना शुरू करना है। जैसे ही आप इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे ये फ़ौरन से इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगा। तो बस यही कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हलवे का कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल ऐसा ही कलर आया है जिस तरह का बाज़ार के हलवे का कलर होता है, ठीक है। इसको हमने डार्क नहीं किया। कुछ लोग बिल्कुल ब्राउन कलर का हलवा पसंद करते हैं, आप चाहें तो फिर सूजी को थोड़ा और डार्क कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये वो सूजी है जो कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कमेंट्स आएंगे, लोग कहेंगे जी आपने सूजी का कलर जो है वो डार्क नहीं किया, सूजी कच्ची है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इसको पहले बनाएं और फिर मुझे आके बताएं कि क्या ये वाकई कच्ची है या पकी हुई है, ठीक है। तभी आपको पता चलता है जब कोई रेसिपी आप ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी का 2 टेबलस्पून घी था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त सा, बिल्कुल स्मूथ सा, दानेदार सा बनके तैयार हो गया है। अब हमने इस पे कुछ टॉपिंग करनी है ड्राई फ्रूट्स की। तो मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम ऐड किए हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ लंबाई में पिस्ता। बादाम और पिस्ते के अलावा आपको जो पसंद हो आप उस ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं। तो ये अभी डिश आउट करते हैं। ये है जी हमारे आज के मज़ेदार से हलवे की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह कोई फ़र्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को ट्राई करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अगर इसी तरीके से बनाएंगे। इस रेसिपी को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।